हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी, एक छोटे से गांव रैल गाँव से आज की ब्लॉगिंग में 10 बजे से कर रही हूं। और आप लोगों को केदार घाटी का मौसम भी दिखाती हूं मैं। केदार घाटी का मौसम अच्छा है, सुहावना है, अच्छी धूप भी खिली हुई है। यहाँ से मंदाकिनी का जल स्तर भी साफ दिखाई दे रहा है। तो मंदाकिनी नदी का पानी आजकल बहुत कम हो रखा है और हमारे गांव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आ रखे हम, 2-3 किलोमीटर। रास्ता भी ऐसी झाड़ी से जाना पड़ रहा है। पहले तो मैंने रास्ता लगा, यहाँ से झाड़ी काटी और अब यहाँ से जाएंगे हम उधर धार में निकलेंगे और वहाँ से नीचे जाएंगे सीधा। वहाँ स्कूल दिखाई दे रही है, स्कूल की छत, तो वहाँ पर निकलना है हमने उधर ही उधर। और जंगल से घर भी आ गए हैं और गाय भैंसों को पानी पिला के लंच भी बना दिया है। अब करते हैं दिन का लंच। और मेरा डाल रखा है यहाँ छत में, झंगोरा हो गया और मनवा हो गया, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। लंच तो मैंने बना दिया है और अब करते हैं दिन का लंच। तो धूप पर सुखाने के लिए ये झंगोरा डाल रखा है, मेरे ये झंगोरे के दाने। और ये कल हमने इसकी बाली पाँव से मनाई की, तो आज धूप पर सुखाने के लिए रखे हैं। और तिल भी मैंने कुछ कुछ दाने निकाले इसके, और ये ऐसे रहते पहाड़ों के तिल, तो इस धूप पर सुखाने के लिए रखे हैं। थोड़ी देर में इनको भी हम अलग करेंगे। और मनवा की मनाई भी कर दी हमने। अब मनवा के दाने भी ऐसे रहते हैं पहाड़ों में, ऐसे तैयार किए जाते हैं मनवा के दाने भी। और ये भी मेरे धूप पर सुखाने के लिए रखे थे। पहले वहाँ पर रखे, ढेर लगाई और उसके बाद ऐसी मनाई की पाँव से, तो कबाड़ मैंने अलग कर दिया है और ये दाने अलग कर दिए। अभी अच्छी वाली धूप खिली है, हवा भी चल ही रही है और खेतों में लोगों ने गोबर भी डाल दिया है। पहाड़ों में ऐसे डाले जाते हैं गोबर, और निकाल की जो मौके होती है तो ऐसे डाले जाते हैं पहाड़ों में गोबर। तो अब लोग गेहूँ जौ और सरसों की बुआई करेंगे, यहाँ बोएंगे कुछ दिन में, कुछ तो बोने लग गए हैं। मनवा की बाली मेरी यहाँ पर डाल रखी है, तो ये पीना के लिए कर रखी है अलग। तो अब इसकी भी मैं अलग करूँगी, इसका दाने भी, और ये गाय भैंसों का काम आएगा। और पहाड़ों में इनको गदड़ा बोला जाता है, तो ये बीज के लिए निकाले हैं मैंने। पहाड़ों में सोयाबीन ऐसे होते हैं, इस साल तो हो ही नहीं, धूप पर सुखाने के लिए रखे हैं मेरे। कुछ ऊपर छत में है, कुछ यहाँ पे, तो कुछ दिन में इनको भी हम अलग कर देंगे, इन दानों को भी। और ये है मक्के के दाने, तो ये मेरे यहाँ पर एक तसले पे रखे हैं, तो ये अब पीना के लिए बनाऊंगी मैं इस गाय भैंसों को। और अभी किचन गार्डन से आ रही हूँ मैं, और ये है हरी सब्जी और ये है राई के पत्ते। तो इतने बड़े बड़े पत्ते हो रखे हैं किचन गार्डन में, तो ये जल्दी बो रखी थी ये राई, तो आजकल सब्जी के लिए अच्छी हो रखी। और यहाँ पर ला रखी है मेरी 2 ककड़ी, तो ये बड़ी वाली साइज है और ये छोटी वाली साइज है। तो ये अलग अलग बीज है, ये अलग बीज है और ये अलग बीज है। इससे बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ी ककड़ी लगती है और इस बीज से छोटी छोटी ककड़ी लगती है। और यहाँ पर टोकरी पर ला रखी मेरी सब्जी, तो इसको बोलते हैं पतेली छेमी, और ये है अरमियोत, और पहाड़ में अरमियोत बोला जाता है इसको। और ये है गुदड़ी, तो ये सब्जी के लिए ला रखे हैं। यहाँ पर राजमा दाल धूप पर सुखाने के लिए रखी है मेरी, तो बीज के लिए मैंने अलग कर दी है और साग के लिए अलग कर दी है। तो पहाड़ों में अब ठंडी के मौसम में ऐसी राजमा दाल का साग बनाया जाता है। और यहाँ पर सुखाने के लिए रखे हैं मेरे तिल, तो तिल तो मैंने अलग कर दिए हैं। और ये तिल हर जगह काम पे आते हैं, पूजा पाठ के लिए और जैसे जग्गी और शादी ब्याह के लिए अच्छे काम आते हैं तिल। तो तिल भी
इतने हो रखे हमारे, तो ये भी मेरे धूप पर सुखाने के लिए रखे हैं। यहाँ पर धूप पर सुखाने के लिए मेरे सोयाबीन भी रखे हुए हैं, तो इतने सोयाबीन निकाले हैं अभी, और वहाँ पर डाल रखे हैं कुछ, तो अब मैं उससे भी सोयाबीनों के दाने अलग कर दूंगी और वो घास अलग कर दूंगी, और वहाँ पर धूप पर सुखाने के लिए रखे हैं मेरे। तो यहाँ पर है ये कोदे की बाली, तो अभी इतना ही रह गया है, और इसका मैं पीना बनाऊंगी। और इस पर अब थोड़ा तिल रह रखे हैं, तो थोड़ा ये धूप पर सुखाएंगे 1-2 दिन, तो फिर इससे दाने अलग करेंगे तिलों के, तो ये भी तब नीचे कबाड़ा में डाल देंगे। और यहाँ पर रखी है तोरी बीज के लिए, तो ये गोदड़े तोरी और बाद के लिए ये बीज के लिए भी रखे हैं। तो अभी थोड़ा निकाले हैं, थोड़ा अभी नीचे किचन गार्डन में है, तो अभी लाई में इनको। और ठंड के टाइम के लिए तो लकड़ी भी मैंने यहाँ पर ढेर लगा दी है कुछ, तो अभी और है ऊपर बांध की काटी हुई लकड़ी, तो 2-4 दिन में हम उनको भी लेके आएंगे, तो यहीं पर रखेंगे। तो पहाड़ों में बहुत ठंडा होता है, तो इसके बाद अब आग जलाने के काम आएंगे ये लकड़ी। तो ये सुखा के ऐसी ढेर लगा रखी है मेरी यहाँ पे। और यहाँ पर बहुत सारे मीठे करेले लगे हुए हैं, और हमारी छत के ऊपर तो बहुत चूहों भी खा लिए हैं, ये अभी भी बहुत सारे लगे हुए हैं। और तरसाली के ऊपर काले बादल लगे हुए हैं, यहाँ से व्यू ना इतना गजब का दिखाई दे रहा है ना। पहली तो लगातार केदारनाथ का चक्कर मारने पर लगा हुआ है, और अब तो कपाट केदारनाथ के भी बंद होने वाले हैं, 10-15 दिन रह गए हैं। और आजकल अच्छी वाली धूप खिली है केदारनाथ में, ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ एलोवेरा के साथ बहुत प्याज के पौधा भी हो रखा है, ये तड़का का काम आता है। यहाँ पर बहुत सारे एलोवेरा लगे हुए हैं, बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, आ रखे हैं, एक लगाए तो 9-10 आ रखे हैं यहाँ पर। और खेतों में लोगों ने गेहूँ की बुआई भी कर दी है, पूरे गेहूँ और जौ बो रखे हैं। सरसों तो नीचे बोते हैं, और ज़्यादा करके पहाड़ों में गेहूँ की खेती और जौ और सरसों की खेती रहती है, और सीढ़ी नमा खेती रहती है। पहाड़ों में तो बैलों से लगाए जाते हैं, पहाड़ों में हल, तो यहाँ ट्रैक्टर से नहीं लगाते हैं हल, कोई लगाता है, पर हमारे गांव में अभी तक ट्रैक्टर नहीं है, तो बैलों से द्वारा लगाई जाती है हल। तो अब थोड़ा खेत रह गई है। और ग्रामीण लोग ऐसी व्यवस्था करते हैं ठंडियों के टाइम के लिए, और हर चीज़ की व्यवस्था, बीज की व्यवस्था भी करते हैं। और ठंड के टाइम पर जैसे राजमा दाल हो गई, और कोदा झंगोरा धान, और अब इसके बाद मनवा की रोटी खाएंगे, और चौंसा भात खाएंगे। ऐसे चावल और चौंसा अच्छा होता है ठंडियों के टाइम पर, तो ऐसी ग्रामीण लोग ऐसी व्यवस्था करते हैं ठंडियों के टाइम पर, लकड़ी की व्यवस्था और अपने खाने पीने की व्यवस्था जो भी खेती बाड़ी में होता है। और पहाड़ों में लगातार 2 महीने से काम ही कर रहे हैं, खेतों का काम भी, जंगल का काम भी, घर का काम भी। ऐसे बच्चे भी देख रहे हैं, गाय भैंसों के लिए भी चारा पत्ते की व्यवस्था कर रहे हैं ठंडे के टाइम पर, तो पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि केदारनाथ घाटी में बहुत बर्फ़ भी पड़ता है, ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अपने लिए इतनी व्यवस्था नहीं करते हैं जितने गाय भैंसों की व्यवस्था करते हैं यहाँ। तो लगे हुए हैं 2 महीने तक, अब ठंड के टाइम पर लकड़ी लाएंगे और पत्ते लाएंगे जंगल से। वैसे ये काम तो हमेशा रहता है पहाड़ों में लगातार, पर फिर भी खेतों का काम कम हो जाता है, तो तब जंगली का काम करते हैं लोग, वैसे बाँध लाते हैं, वैसे लकड़ी लाते हैं। और अब मैं गौशाला जाती हूँ, गौशाला का काम भी नहीं किया है मैंने, गाय भैंस को थोड़ा चारा पत्ती डालती हूँ। और आज की वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देव जय उत्तराखंड, बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो।